नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 26 जुलाई तक कई जिले ऐसे होंगे जहां पर बरसात होने की संभावना है और इस बार फिर से जो सिस्टम है वो उत्तरी मध्य प्रदेश को प्रभावित और मध्य भागों को प्रभावित करने के बाद पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की तरफ जा सकता है। तो परिणाम ये होगा कि नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर या अलीराजपुर का जो हिस्सा बीते कई दिनों से और यहाँ तक कि भोपाल और सीहोर, हरदा का भी रीजन जो लंबे समय से ड्राई वेदर एक्सपीरियंस कर रहा है, शुष्क मौसम अनुभव कर रहा है, इन भागों में फिर से बरसात होने की संभावना रहेगी। इधर तो कई जगहों पर बरसात शुरू हो चुकी है और कई दिनों तक अब बारिश होने की संभावना है। आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि इन दोनों चैनलों को, न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो करें अगर आपको ये जानकारियां ठीक लगती हैं तो। और ठीक लगती हैं तो एक काम और करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, साथ में एक कमेंट लिखिएगा अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और इस वीडियो पर अपनी राय। आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। तो मध्य प्रदेश के सभी किसान साथियों और मित्रों का स्वागत करते हुए बात करते हैं मौसम कैसा रहेगा। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि बारिश कैसी रही है अब तक। 1 जून से लेकर 20 जुलाई तक मध्य प्रदेश में बहुत कम ज़िले हैं जहां पर बरसात सामान्य से ज़्यादा हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है भिंड में 47% ज़्यादा बरसात सामान्य से रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा नीचे आप देखें, निवाड़ी में 35% ज़्यादा बारिश हुई है और छतरपुर में 33, दमोह में 26% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, डिंडोरी में 22 और साथ में बालाघाट में 28% ज़्यादा बारिश हुई है। देवास में 52% अधिक वर्षा, बुरहानपुर में 20% ज़्यादा बारिश। बाकी जगहों पर आप देखें हरा रंग जो है ये सामान्य है और सीहोर में भी आप देखें, शाजापुर में आप देखें, यहाँ पर शाजापुर में कमी है, सीहोर सामान्य है और देवास में सामान्य से अधिक वर्षा है, इधर भोपाल में सामान्य से कम है। और तो ये कम वाले वर्षा वाले क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर जो कमी है या इधर जो कमी है, इस कमी की भरपाई मानसून अब करने वाला है, ऐसा लग रहा है। बारिश कई ज़िलों पर लगातार होने वाली है। दोस्तों, चांसेस ये हैं कि अगले 2-3 दिन जो 21, 22 और 23 का समय रहेगा, उस दौरान सिंगरौली, रीवा, सीधी, शहडोल से लेकर अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, सिवनी और छिंदवाड़ा, बैतूल तथा नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सागर, दमोह और कटनी से लेकर इधर छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और ग्वालियर, गुना, दतिया, अशोकनगर और शिवपुरी, इन भागों में, श्योपुर में भी कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना अगले 3 दिन है, 21, 22 और 23 में। 24-25 में माफ़ कीजिएगा, 24 और 25 में ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो जो मानसून ट्रफ नीचे आ रही है उसका प्रभाव रहेगा, तो बारिश वाले बादल इधर पहुंचने शुरू हो जाएंगे और 23 से ही मुझे लगता है कि इधर तो 22 से ही बारिश शुरू हो जाएगी। उज्जैन और इंदौर तथा आगर मालवा में 22 से शुरू हो जाएगी और उसके बाद 22 से 26 के बीच में इधर पश्चिमी क्षेत्रों में अच्छी बरसात होने की संभावना रहेगी। कुछ जगहों पर उस दौरान रतलाम और मंदसौर, नीमच तथा आगर मालवा, झबुआ, उज्जैन, धार, मंदसौर में हो सकता है कि भारी वर्षा भी हमें 24, 25, 26 में दिखाई पड़े यहाँ पर। और उससे पहले इधर का जो हिस्सा है, जब इधर भारी बारिश हो जाएगी, उसके बाद जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, इधर बारिश कम हो जाएगी, तो 24, 25, 26 में यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियाँ बनी रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि जब बारिश इधर बढ़ेगी तो इधर कम हो जाएगी, इधर भी उस दौरान जारी रहेगी। तो ओवरऑल ये कह सकता हूँ मैं कि इस सप्ताह मध्य प्रदेश में कई ज़िलों पर अच्छी बरसात की उम्मीद है। तो जहाँ पर डेफिशिएंसी है, लाल और पीला रंग हमने जो इसलिए पहले वाले मैप में देखा, कमी दिखाई दे रही है, वहाँ पर हरे रंग की तरफ हम बढ़ सकते हैं, यानी नॉर्मल रेन का आंकड़ा हम अचीव कर सकते हैं कई ज़िलों पर। उम्मीद कीजिए कि जो संभावनाएं दिख रही हैं वो सही साबित हो और मध्य प्रदेश में जो कमी रह गई है मानसून की बारिश में वो पूरी हो। साथ में वर्तमान समय में जो फसलें अपनी जिस अवस्था से गुजर रही हैं उन फसलों को फ़ायदा हो, वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो, ताकि फसलों की उत्पादकता और जो उपज है उसमें मात्रा में वृद्धि हो, किसान खुशहाल हो, ऐसी संभावना अगर मानसून अच्छा रहता है। हाँ, ये है कि सामान्य रहे, कहीं बहुत ज़्यादा और कहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी स्थिति ना हो, दोनों ही नुकसान पहुंचाती हैं। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।